पुराणों के अनुसार एक समय मुर नामक असुर ने देवताओं और ऋषियों को अत्यंत कष्ट दिया। तब भगवान विष्णु उससे युद्ध करने लगे। लंबे समय के बाद जब भगवान विश्राम कर रहे थे, तब उनके दिव्य तेज से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज तुम एकादशी के तिथि के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी इस तिथि पर श्रद्धा से व्रत करेगा, उसे पापों से मुक्ति और मेरी कृपा प्राप्त होगी। यहीं से एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। समय बीता। महाभारत काल में भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा, मैं अत्यंत भूख के कारण सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता। तब व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का एक विशेष व्रत बताया, निर्जला एकादशी। निर्जला अर्थात बिना जल के। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग किया जाता है। इसीलिए यदि कोई पानी, चाय, शरबत या अन्य पेय ग्रहण करता है तो वह सामान्य व्रत हो सकता है, लेकिन उसे पूर्ण निर्जला व्रत नहीं कहा जाता। लेकिन याद रखिए, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। भगवान विष्णु का स्मरण, संयम, जप, भक्ति, सेवा और दान, ये सभी इस व्रत के आवश्यक अंग हैं। इसीलिए व्रत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें, क्योंकि शास्त्रों में भी भाव, भक्ति और संकल्प को सबसे बड़ा माना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का जाप करें। एकादशी उपवास नहीं, उपासना है। और निर्जला एकादशी केवल जल का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और इंद्रियों के संयम का संकल्प है। 26 जून को प्रातः 5:25 से 8:15 के बीच आप पारण कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ टाइम है। इसी समय जल ग्रहण कर व्रत खोला जा सकता है।